राज्य में बढ़ते वन्यजीव मानव संघर्ष और इससे हो रही जनहानि के विरोध में 21 नवंबर 2025 को वन विभाग मुख्यालय राजपुर रोड देहरादून में कांग्रेस द्वारा आयोजित धरने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी ने इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक बागेश्वर को एक प्रार्थना पत्र सौंपते हुए भाजपा आईटी सेल और उसके पूर्व अध्यक्ष शेखर वर्मा के खिलाफ आपराधिक प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में हुए इस धरने में वन्यजीव हमलों से हो रही लगातार जनहानि को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था। अपने संबोधन के दौरान गणेश गोदियाल ने सांकेतिक रूप से प्लास्टिक की खिलौना गन का उपयोग कर जनता की भावनाएं व्यक्त की थी। कांग्रेस का आरोप है कि इस प्रतीकात्मक प्रदर्शन को भाजपा आईटी सेल के पूर्व अध्यक्ष शेखर वर्मा ने सोशल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया तथा प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को दुर्दांत आतंकवादी संगठनों के प्रमुख के रूप में दिखाते हुए दुष्प्रचार किया। पार्टी ने इसे पूर्वाग्रह से प्रेरित कृत्य बताते हुए कहा कि इससे गणेश गोदियाल की छवि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। प्रार्थना पत्र में इसे आईटी अधिनियम मानहानि कानून और फेक न्यूज दुष्प्रचार से संबंधित विधिक धाराओं का उल्लंघन बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि यह कृत्य लोकतांत्रिक मूल्य और स्वस्थ राजनीतिक वातावरण के भी विपरीत है। कांग्रेस ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि आरोपियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज की जाए। पत्र के साथ भाजपा आईटी सेल एवं शेखर वर्मा द्वारा प्रसारित कथित पोस्टों की प्रतिलिपियां भी संकलन की गई हैं। मामले को लेकर जिले में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं प्रशासन की कार्यवाही पर अब सभी की निगाहें टिकी हैं। वन्य जीवों को लेकर एक प्रोटेस्ट मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में देहरादून में था। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में वो धरना प्रदर्शन था और जिस प्रकार से उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर भाजपा के आईटी सेल और शेखर वर्मा नाम के शख्स ने जो भाजपा से संबंधित है, उस व्यक्ति ने जिस तरीके से उन सब तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर इसको पेश किया है, उनको एक धर्म के निहित उनको जोड़कर करा है। हम लोग पहाड़ के लोग लगातार वन्य जीवों के संघर्षों से जूझ रहे हैं। बाघ, भालू, तेंदुआ, चीता, ये सब जानवर और भाबर में हम लोग हाथियों से जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको पीड़ा थी सरकार के उस बयान को लेकर जिसमें सरकार ने कहा था कि हमने वन्य जीवों के संघर्ष में मारे गए व्यक्तियों को, घायल हुए व्यक्तियों का कंपनसेशन बढ़ा दिया, मुआवजा बढ़ा दिया है। तो उन चीजों को लेकर था कि आप एक आम जनमानस की कीमत जो है आप पैसों से आंक रहे हैं, तो उसमें जो सुधार लाने चाहिए थे, उनकी जो गणनाएं उनकी टाइम पर होनी थी वन्य जीवों की, और उनके हैबिटाइट को लेकर उनके जो रहने की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को लेकर सरकार ने गंभीर होना चाहिए था। और सरकार में बैठे लोग, सरकार के मंत्रियों का जो बयान आया वो बहुत ही खेदपूर्ण था कि हमने पैसा बढ़ा दिया। आदमी की कीमत की, जानवर से मरने के बाद आदमी की कीमत कहते हैं कि हमने बढ़ा दी। तो उन चीजों को लेकर सोशल मीडिया में जिस तरह से भाजपा के आईटी सेल ने जो अपना खेल दिखाया है, तो वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। और वो पहाड़ के लोगों का अपमान इस बात को लेकर है कि पहाड़ की पीड़ा करने वाले लोगों को के बयानों को तोड़ मरोड़ कर जिस तरह से व्यक्त किया गया, तो वो निंदनीय है। उसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज उसकी हम लिखित शिकायत यहाँ पर को एसपी साहब के कार्यालय में उनके माध्यम से देने का काम किया है और कहीं ना कहीं उसको आगे भी हम इन चीजों को छोड़ेंगे नहीं। देखिए, जिस प्रकार से आदरणीय हमारे प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गणेश गोदियाल जी ने जब वन जीव और मानव संघर्ष के बीच में जब मानव क्षति हो रही है उसके लिए प्रोटेस्ट करने का काम उनके द्वारा किया गया, लेकिन उसको एक अलग तरीके से उसको प्रस्तुत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के माध्यम से किया गया। जिस तरीके से आपने देखा होगा, पूरे पहाड़ों में से लेकर के तराई तक का बाघ, भालू और तेंदुए और हाथी इत्यादियों के जो हमले मानव जीवन पर हो रहे हैं और जिससे मानव क्षति हो रही है, उसको लेकर के इन्होंने जो है एक आईटी सेल में इस तरीके का बयान दिया जिसमें कि गोदियाल जी के द्वारा ये कहा गया था कि कहीं वन जीव सुरक्षा के लिए स्वयं ग्रामीणों को कहीं हथियार न उठाना पड़ा। इस बात को लेकर उन्होंने
उन्होंने एक प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने एक बंदूक को हाथ में पकड़ करके उन्होंने प्रोटेस्ट करने का काम किया, उसको इन्होंने तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। मैं आदरणीय भट्ट जी जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी, उनका एक बयान सुन रहा था कि किसी से वन विभाग के लोगों से फोन पर वो बात कर रहे थे कि आपने क्या पॉलिसी बनाई। अरे मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मृत प्राय जो भारतीय जनता पार्टी जो मृत सैया में पड़ी हुई है ये सरकार, ये पॉलिसी मेकिंग जो करते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर और तमाम इनकी जो कैबिनेट बैठक होती है उसमें पॉलिसी बनाई जाती है, न कि वन विभाग इसके लिए कोई पॉलिसी मेकिंग करता है। वो जो है सुरक्षा की बात वो विभाग के द्वारा की जा सकती है, लेकिन जहां तक पॉलिसी मेकिंग की बात आती है वो यहाँ की जो सरकार है, जो उनके कैबिनेट है, उन पर जो निर्धारित किया जाता है। इसलिए मैं इन बयानों की और इनकी निंदा करता हूं, और जहां तक हमारे आदरणीय गणेश गोदियाल जी के ऊपर लांछन लगाने का काम ये लोग कर रहे हैं वो उनकी मैं निंदा करता हूं, कठोर शब्दों में उसकी भर्त्सना भी करता हूं।